गपशप एपिसोड में आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो विषय है मैनर्स और एटिकेट्स, और जिसे हम कहते हैं संस्कार। मुझे याद आता है बचपन, जहाँ पर परिवार में बड़ों के सामने अदब से पेश आया जाता था। आखिर क्यों इस तरह का व्यवहार करने के लिए कहा जाता है, ये जब मैं छोटी थी तो सोचती रहती थी, पर बाद में बड़े होने पर यह बात मुझे समझ आई कि इसके पीछे का कारण क्या था। बड़ों को इज्जत दी जाए, जिसे आजकल दूसरी भाषा में मैनर्स और एटिकेट्स कहते हैं। ये जो मैनर्स एटिकेट्स है, इन्हें सिखाना एक परिवार की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि बच्चा घर और बाहर, स्कूल, पड़ोस, रिश्तेदारों के यहाँ सामाजिक तौर पर अच्छे से पेश आए। आज अगर हम देखें तो परिवार ने इसका जिम्मा भी स्कूल को दे दिया है। अब स्कूल में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए या बच्चों को मैनर्स सिखाया जाए, इस सब में टीचर्स लोग पिसते जा रहे हैं। ऊपर से बच्चों को जोर से डांट भी दिया जाए तो उसकी कंप्लेंट अलग से हो जाती है, मारना तो दूर की बात है। आजकल परिवारों में अच्छे माता पिता, अच्छे दादा दादी का चलन चल रहा है। कैसे हम अच्छे हैं ये दिखाने के चक्कर में बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, या फिर उनकी गलतियों को हंसी में उड़ाकर ढक दिया जाता है। कई पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की गलतियों को भी ऐसे बताते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। इससे क्या होता है, बच्चे जिद्दी और लापरवाह हो जाते हैं, गलतियों पर सॉरी नहीं बोलते। बच्चों को सॉरी और थैंक यू ये शब्द का मतलब बचपन से ही पता होना चाहिए। मैनर्स और एटिकेट में इन शब्दों का काफ़ी प्रयोग होता है। हिंदी में जिसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और धन्यवाद जो आपने मुझे ये दिया। कब कब इन शब्दों का प्रयोग करना है ये बताते जाना चाहिए, ताकि बच्चों में विनम्रता का भाव पनपता रहे। कहते हैं 5 साल तक जो है हम जितना हो सके बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि ABCD या फिर 1 to 10 तक बोलिए, या फिर मेरा बेटा ये सीख लिया है, उसने ये सीख लिया है, कि जगह हम उन्हें बचपन में 5 साल तक सिर्फ कैसा व्यवहार करना है और संस्कार उसके सुधारें या उस पर फोकस करें। कई बार माता पिता या परिवार के लोग ही बच्चों से प्रेम से बातें नहीं करते, जिससे उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रेम से बात करना क्या होता है। माता पिता खुद एक दूसरे को धन्यवाद या सॉरी जैसे शब्द नहीं बोलते तो बच्चे कैसे सीखेंगे। घर से शुरुआत होना ज़रूरी है, ताकि स्कूल में शिक्षकों की जिम्मेदारियां कम हो सके। ये बात भी सही है कि उम्र के 14 साल तक बच्चे का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे शिक्षक मिले, क्योंकि वही उनके आदर्श होते हैं। पर बात मैनर्स एटिकेट की हो तो परिवार ही इसका जिम्मेदार होता है। इसलिए अपने बच्चों को सही गलत सिखाना ज़रूरी है और तारीफ के साथ डांटना भी ज़रूरी है। आजकल तो फ़ोन के चक्कर में बच्चे किसी भी बात को ठीक से सुनते भी नहीं हैं और उनका ध्यान भी नहीं होता है। फ़ोन तो अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, पर उसका उपयोग किस चीज़ के लिए है ये सिखाना माता पिता का ही काम है। गेम खेलने की बजाय उसमें सीखने के लिए क्या है, पोएम कैसे गाई जाती है, कोई स्टोरी सुनाना, ताकि उन्हें सीख मिल सके। स्वतंत्र रूप से छोटे बच्चे को मोबाइल दे देना उसके भविष्य के लिए नुकसान ही देगा, क्योंकि फ़ोन कभी सही गलत का फ़र्क नहीं बताएगा, ना ही मैनर्स एटिकेट्स की जानकारी देगा। जब भी हमारे घर कोई आता है तो उन्हें नमस्ते करना, उनके लिए पानी का ग्लास ले जाना, उन्हें बैठने को कहना, ये सारी जिम्मेदारी बचपन से ही बच्चों को दे देने से उन्हें बाद में परेशानी नहीं होगी। आजकल के बच्चे मोबाइल के कारण इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो परिवार से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए बचपन से ही कुछ चीज़ों के लिए बाध्यता रखनी ज़रूरी है, ताकि वे हर चीज़ की अहमियत समझ सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
इस विषय में और भी बात करूँगी। आज की कई बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर